अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे और आप लोग बड़े खुश होके पढ़ रहे होंगे, है ना। ऐसी ही बात है ना। तो चलो आज हमारा जो लेक्चर है वो है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, प्लांट्स के बारे में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसे जो है वो माइंड में अच्छा चैप्टर रख के पढ़ना है कि ये बहुत आसान है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के इनसाइड भी कुछ चेंजेस हो रही होती हैं और प्लांट्स के बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर भी कुछ चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं वो उस चेंजेस का या वो उस स्टिमुलाई का क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो एनिमल्स अपनी लोकोमोशन को शो करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन वो अपनी ग्रोथ पैटर्न को शो करते हैं कि उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ कर रही होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ही जगह पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक ऑटोनोमिक मूवमेंट और एक पैराटोनिक। ठीक है, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, ऐसी मूवमेंट जो कि इंटरनल स्टिमुलाई मतलब इनसाइड बॉडी के इनसाइड जो चेंजेस हो रही होती हैं उसका जो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं प्लांट्स, ऐसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। ये सारी सबको मिला के कंबाइन हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैक्टिक मूवमेंट देखते हैं। टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है कि प्लांट्स की लोकोमोशन या ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन इंटरनल स्टिमुलाई की तरह अंदर से जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि टैक्टिक मूवमेंट्स की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट है और एक कीमियोटैक्टिक मूवमेंट है। ठीक है, फोटो से क्या समझ आ रहा है, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, और टैक्टिक मीन्स मूवमेंट को ही कह रहे हैं। टैक्टिक जो है वो एक किस्म की मूवमेंट ही है, लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन की तरफ जो मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो अगर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है वो लाइट की तरफ मूव करते हैं या ऑर्गेनिज्म लाइट की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और अगर ऑर्गेनिज्म जो भी चेंज आ रहा है, अगर लाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई और भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर फूड है, सोर्स की फूड की तरफ जा रहे हैं या फूड से दूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात फोटो की हो रही है, मतलब लाइट की हो रही है। तो लाइट से अगर ऑर्गेनिज्म चेंज लाइट के अंदर आ रहा है, वो लाइट की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी। और अगर लाइट से अवे जाएंगे, ठीक है, वे दूर मूव करेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी। इस तरह आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइक्लोसिस क्या होती है, साइक्लोसिस ये होती है कि साइटोप्लाज्म का मूव करना, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सोडोपोडिया होते हैं, जिस तरफ साइटोप्लाज्म मूव करता है जो है वो सोडोपोडिया जिस तरफ मूव करते हैं साइटोप्लाज्म उसी तरफ ही मूव कर रहा है। तो जब साइटोप्लाज्म मूव करता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर चेंज किए बिना जो है वो लाइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं सेल के अंदर, या लाइट से दूर मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से, साइक्लोसिस की वजह से क्लोरोप्लास्ट की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीमियोटैक्टिक मूवमेंट। कीमियो से क्या समझ आ रहा है, मतलब केमिकल की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, जो केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, केमिकल का रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स, तो इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, कीमियोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल इज कॉल्ड कीमियोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को प्लांट्स का बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास कुछ लिवर वॉट्स, ब्रायोफाइट्स जो आप लोग पढ़ चुके हैं प्लांट्स फर्स्ट ईयर के अंदर, मोसिस, फर्न, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एग बन रहे होते हैं, आर्चिगोनिया। ठीक है, तो स्पर्म उस एग की तरफ, उस न्यूक्लिक एसिड की तरफ मूव कर रहे होते हैं एग की केमिकल की वजह से। ठीक है, क्योंकि एग्स के पास जो है वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स की तरफ जो उन्हें रियलाइज़ करवाता है कि यहाँ पे कोई जो है वो स्टिमुलस आ रही होती है कि उन्होंने एग की तरफ मूव करना है, तो वो केमिकल की तरफ मूव कर रहे होते हैं एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए। आर्चिगोनिया की तरफ जब स्पर्म मूव करते हैं तो इस किस्म की मूवमेंट जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म केमिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी केमिकल की वजह से किसी ऑर्गेनिज़म की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कीमियोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट क्या है? टर्गर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्गर मतलब वाटर के प्रेशर की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए जो मूवमेंट हो रही होती है, उसके साइज़ के अंदर चेंज आ रहा होता है, पानी गेन हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, तो इस किस्म की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो टर्गर मूवमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट्स हैं। ठीक है, छुई मुई के जो प्लांट्स होते हैं जिसको थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो मुरझा जाते हैं, उस तरह की मूवमेंट जो है वो सारी की सारी किस्में आ जाती हैं टर्गर मूवमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। तो टर्गर मूवमेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है स्लीप मूवमेंट में और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट। ठीक है, स्लीपिंग मूवमेंट्स कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ जो है वो सीड के प्लांट्स हैं, कुछ पल्सेस, बीन्स वगैरह के प्लांट्स हैं। ठीक है, जो रात को वक्त क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और दिन के वक्त जो है वो रेज हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, बिल्कुल खिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रात के वक्त वो मुरझा जाते हैं प्लांट्स, ठीक है, झुक जाते हैं, उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है, ऐसे लगता है कि वो सो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि ये ऐसी स्लीपिंग मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक जो है वो वीन है, वीन के साथ एक लीव कनेक्ट हुआ है। ठीक है, लीफलेट कनेक्ट है, तो ये लीफलेट जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विनस कहते हैं। ठीक है, और पेल्विनस के अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि स्लीपिंग मूवमेंट आर ड्यू टू द डेली चेंज इन द टर्गर प्रेशर इन द पेल्विनस। ठीक है, यहाँ पे जब पानी का प्रेशर चेंज होता है, अगर पानी का प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, पानी अगर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास जो है द स्लीपिंग मूवमेंट आर ड्यू टू डेली चेंज इन द टर्गर प्रेशर इन द पेल्विनस, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द शूट। पेल्विन इज अ swollen portion of the petiole composed of parenchymatic cell with the relatively larger intercellular spaces and the central stand of the vascular tissue। मतलब ये सारे के सारा ये जो पॉइंट है जिससे ये लीफ अटैच हुई है इसको पेल्विनस कहते हैं, और ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये कह रहे हैं कि अगर टर्गर प्रेशर पेल्विनस के लोअर साइड पे अगर क्या होगा, लोअर साइड पे अगर जो पेल्विनस के टर्गर प्रेशर है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो पत्ते क्या कर जाएंगे, खिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर साइड पे प्रेशर कम होगा तो वो नीचे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, तो रात के वक्त क्या होता है कि जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, इस पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, लीफ जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ द पेल्विनस इंक्रीज। ठीक है, अगर नीचे जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो लीफ जो है वो क्या हो जाती हैं, रेज हो जाती हैं हॉरिजेंटल, नीचे की तरफ प्रेशर, अगर नीचे से प्रेशर देंगे तो वो बिल्कुल ही खिल जाएंगे प्लांट्स। ठीक है, फूल की अगर बात करते हैं तो फूल के पेल्विनस के पत्तियों के नीचे से अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पत्तियां खिल जाएंगी। अगर ऊपर से प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऊपर से अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो नीचे की तरफ झुक जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब लोअर साइड के पेल्विनस के प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो जो लीव्स हैं वो हॉरिजेंटल हो जाती हैं, और जब लोअर साइड पे डिक्रीज़ हो जाता है तो लीव्स जो हैं वो लोअर चली जाती हैं और स्लीपिंग मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है